भाद्रपद की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करते हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब उस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना की परंपरा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे जिनके यहाँ पुत्र नहीं था। वे दोनों खेती बाड़ी से गुजर बसर करते थे, परंतु हर वर्ष फसल में कोई न कोई विघ्न आ जाता। कभी ओलावृष्टि, कभी वर्षा का अभाव, कभी कीड़े लग जाते। वृद्धा बहुत दुखी रहती और कहती, हे देव, न संतान का सुख मिला, न घर में अन्न धान्य की बरकत है। एक दिन पास के गांव की कुछ महिलाएं अमावस्या के दिन पिठोरी अमावस्या व्रत की कथा सुनने आई। उन्होंने वृद्धा से कहा, बहन, आज भाद्रपद मास की अमावस्या है। इस दिन पिठार और कोठार की पूजा करने से अन्न की कमी नहीं रहती और कुल परिवार समृद्ध होता है। वृद्धा ने पूछा, पूजा कैसे करनी चाहिए? महिलाओं ने बताया, सुबह स्नान करके घर के कोठार जहाँ अनाज रखने की व्यवस्था हो को लीप पोत कर स्वच्छ करें। वहाँ गोबर या मिट्टी से छोटा सा चबूतरा बनाकर अन्न, धान या गेहूं की ढेरी रखो। उस पर कलश स्थापित करो। जल, रोली, अक्षत, फूल और दीपक से पूजा करो। पितरों को जल अर्पण करो। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल कथा सुनो और तिल या आटे की पीसी रोटी पितरों को अर्पित करो। वृद्धा ने वैसा ही किया। उस वर्ष उसके खेत में भरपूर फसल हुई। घर के कोठार अन्न से भर गए। अगले वर्ष उनके कुल में भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तब से गांव में यह व्रत श्रद्धापूर्वक मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं पितरों का तर्पण भी करती हैं ताकि पूर्वजों की कृपा बनी रहे। यह व्रत नए अनाज के संग्रह और धान्य वृद्धि के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री यह व्रत करती है
उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, संतान सुख मिलता है और पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।